नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के बारे में 15 ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हां, यह है एशिया। यह महाद्वीप इतना विशाल है कि पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 44% हिस्सा इसी में समाया हुआ है। यहां आपको ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत भी मिलेंगे और गहरे गहरे समुद्र भी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही स्थित है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देश चीन और भारत भी इसी महाद्वीप का हिस्सा है। अब हम चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जी हां, यह है प्रशांत महासागर। इसकी औसत गहराई लगभग 4280 मीटर है। लेकिन प्रशांत महासागर की सबसे खास बात है उसका सबसे गहरा स्थान, जिसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। इस ट्रेंच की गहराई लगभग 11,034 मीटर है। सोचिए, इतनी गहराई में कितना अंधेरा होगा, कितना दबाव होगा। वाकई प्रशांत महासागर अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि यह एक आसान सवाल है, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नील नदी, और आप बिल्कुल सही होंगे। नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी का इतिहास भी बहुत पुराना है। यह नदी प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आधार थी। मिस्र के लोग इस नदी को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। नील नदी ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके किनारे पर खेती होती थी, जिससे अनाज और अन्य फसलें उगाई जाती थी। नील नदी के बिना शायद मिस्र की सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। यह नदी न केवल पानी का स्रोत थी, बल्कि व्यापार और परिवहन का भी मुख्य मार्ग थी। आज भी नील नदी लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार है। यह नदी आज भी खेती, मछली पालन और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। नील नदी के किनारे बसे लोग आज भी इस नदी को बहुत महत्व देते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नील नदी का महत्व आज भी उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। यह नदी आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार है और उनके जीवन को संवारती है। दोस्तों, अब तक हमने बात की सबसे बड़ी या डीढ़े महाद्वीप, सबसे गहरे महासागर और सबसे लंबी नदी की। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? जी हां, यह है वेटिकन सिटी। और यह देश इतना छोटा है कि आप इसे रोम शहर के अंदर ही पाएंगे। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस छोटे से देश का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेटिकन सिटी दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक केंद्र है। यहाँ पर पोप रहते हैं, जो कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। दोस्तों, पहाड़ियों की बात करें हमें और माउंट एवरेस्ट का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय सुंदरता और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसे सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और तापमान भी बेहद कम होता है। लेकिन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ की खड़ी चढ़ाई, बर्फीले रास्ते और अप्रत्याशित मौसम इसे और भी कठिन बना देते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, कम ऑक्सीजन और खड़ी चढ़ाई किसी को भी हरा सकती है। पर्वतारोहियों को यहाँ पर हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों पर्वतारोही अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोटी को फतह करने की कोशिश करते हैं। यह उनके साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई न केवल एक शारीरिक चुनौती है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता की भी परीक्षा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। ये जगह इतनी विशाल और रहस्यमयी है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की। ये रेगिस्तान अपने अद्वितीय सौंदर्य और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। ये रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसकी रेत के टीलों की ऊंचाई और विस्तार देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
ये इतना बड़ा है कि यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपने अंदर समा सकता है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कई देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया शामिल हैं। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में यह 0 से भी नीचे गिर सकता है। इस तापमान के उतार चढ़ाव के कारण यहाँ का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पानी की कमी के कारण जीवन बहुत कठिन है। यहाँ के लोग और जानवर इस कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहाँ के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊंटों के बिना यहाँ का जीवन और भी कठिन हो जाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? जी हाँ, 2023 के बाद से यह खिताब चीन से हटकर भारत के नाम हो गया है। भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा भारत में रहता है। भारत विविधताओं का देश है। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी? एक ऐसी भाषा जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो। जी हाँ, ऐसी भाषा है और उसे कहते हैं संस्कृत। संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह भाषा हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों जैसे कि वेदों, उपनिषदों और गीता की भाषा है। दोस्तों, जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े होते हैं और अगर बात हो दुनिया के सबसे बड़े जंगल की तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, अमेज़न जंगल। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेज़न जंगल पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता, और अगर बात हो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाले देश की तो जहन में एक ही नाम आता है, फ्रांस। फ्रांस अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान, खूबसूरत समुद्र तट और शानदार शहर देखने को मिलेंगे। पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, को प्यार का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह द्वीप लगभग 21,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहां रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है जहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ पर कई देशों के अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, प्रकृति के नजारे कभी कभी हमें हैरान कर देते हैं और अगर बात हो दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात की तो जहन में एक ही नाम आता है, एंजल जलप्रपात। यह जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 969 मीटर है। एंजल जलप्रपात इतना ऊंचा है कि इसका पानी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही भाप बन जाता है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें कई ऐसे शहरों के बारे में पता चलता है जो हजारों साल पुराने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? यह है दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है। ऐसा माना जाता है कि दमिश्क में 11,000 साल पहले से लोग रह रहे हैं। यह शहर अपने प्राचीन इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मानव ने अपनी कल्पना और अपने कौशल से कई अद्भुत चीजें बनाई हैं और अगर बात हो दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना की तो जहन में एक ही नाम आता है, बुर्ज खलीफा। यह इमारत दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा में 163 मंजिलें हैं और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ एक शानदार होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस स्पेस भी है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।